हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम चल रहे हैं यूपी में फेमस रेसिपी जो कि अरबी के पत्ते से बनाई जाती है। मेरे यहाँ उसे सहीना कहते हैं, उसे बनाने। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सिंपल तरीके से हम जो है उसे बनाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। आप जानना चाहते हैं तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और खा के फिर जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे अरबी का पत्ता है और पहले जो है हम लेके आते हैं तोड़ के इसे रखने वाला और इसे तोड़ते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से, और इसके बाद तोड़ के और इसके बाद फिर हम इस बाल्टी में रख लेंगे, क्योंकि अभी जो है इसे अच्छी तरीके से धुलना है, जिसमें जो मिट्टी उट्टी लगी हो वो सही से साफ़ हो जाए। तो इसे हम जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। फ्रेंड, जब भी हम जो है अरबी की पत्ती तोड़ें तो हमें एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता हो आप तोड़े हों तो जानते हो, ना तोड़े हों तो ना जानते हों, और हो सकता हो जानते भी हों। सबसे खास बात यह है कि आप जब इसकी पत्ती को तोड़े तो आप कोशिश करिए कि आप जहाँ पे खड़े हैं उससे जो पहले वाली पत्ती इधर दूर की है इसे आप तोड़िए, और इसके बाद फिर तोड़ते तोड़ते अपने आगे आ जाइए, वरना जो है आपके कपड़े में ये लग जाएगा तो इसका दाग जो है वो छूटता नहीं। तो और या तो फिर आप इस तरीके से ऐसा कोई कपड़ा लपेट लीजिए, इसके बाद इसकी पत्ती को तोड़िए, वरना दाग जो है बहुत भयंकर तरीके से लगता है। तो इस तरीके से हम तोड़े हैं और अब जो है दाग नहीं लगेगा। अब देख लीजिए, उधर से हम तोड़ते हुए आए हैं और तोड़ लिए हैं। तो अब इतना हम तोड़ लिए हैं, थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। इसे हम लेकर आ गए हैं नल पे, और पहले इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा धुलते हैं अच्छी तरीके से, जिससे इसमें जो धूल लगा हुआ है ये छूट जाए। और अब इसे उठा के टब में रखते हैं, जिससे अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाए। अब इसमें हम रख लिए हैं और इस तरीके से धुलते हैं एक एक पत्ती इस तरीके से, और इसके बाद फिर इसी में हम रख लेते हैं, क्योंकि बाल्टी जो है हम इसे अच्छी तरीके से धुल लिए हैं। इसी तरीके से हम सबको साफ़ धुल लेते हैं। जो है हम धुल के ले आए हैं और इस बोरे को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं, और अब जो है इसी बोरे पे हम इस पत्ती को उठा के रख देते हैं, जिससे जो पानी है ये निकल जाए। तो अब जो है हम सबको रख लिए हैं। अब जो है हम इसे धुल के यहाँ पे रख दिए हैं, और इसके बाद जो है अब ये रहा थोड़ा सा गेहूं का आटा, इसे चाल लेते हैं हम। और अब जो है हम इसमें चावल का आटा डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से चाल लेंगे। तो अब चावल का आटा जो हम चाल लिए हैं, और अब इसमें हम जो है बेसन डालते हैं। तो अब जो है इसमें हम मसाला डालेंगे। कौन कौन सा मसाला डालेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम ये मिर्च डालेंगे, और इसे अब जो है हम पीस लेते हैं, प्याज को भी, और इसके बाद मिर्च, जीरा, और ये आम का छिलका था जिसे हम छिलके और सुखा के इसे अच्छी तरीके से हम इतना बारीक करके रख दिए हैं। तो थोड़ा सा इसकी भी हम पिसाई कर देते हैं, इसे हम डालेंगे जिससे ये खट्टा हो जाए। और इसके बाद जो है हींग डालेंगे, और इसके बाद हल्दी, इसके बाद धनिया पाउडर। तो पहले इस सबको हम अच्छी तरीके से पीस के लेकर आते हैं। ये दोबारा फिर हम बता देते हैं कि क्या क्या पीस के लेकर आए हैं। इसमें जो है लहसुन डाले हैं, प्याज डाले हैं, और जीरा डाले हैं, और इसके बाद खटाई डाले हैं, काली मिर्च डाले हैं, इसके बाद लाल वाला मिर्च डाले हैं। इस सबको हम अच्छी तरीके से पीस के लेकर आए हैं, और अब इसमें हम डाल देते हैं जो हम आटा रखे थे। अब इसमें जो है हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इसमें धनिया पाउडर डालते हैं, इसके बाद इसमें हम जो है हींग डालते हैं, और अब लास्ट में जो है हम इसमें नमक डालते हैं। और अब जो है हम इसमें पानी डालते हैं लास्ट में, और इसे अच्छी तरीके से गाढ़ा बना लेते हैं। तो अब सबको हम मिक्स करके रख लिए हैं, और ये रहा ये अरबी का पत्ती, इससे जो पानी है सब सूख गया है। और अब इसे जो है हम चलते हैं इसे लपेटेंगे। फ्रेंड, इसमें उड़द की दाल भी पड़ती है, लेकिन अगर हम मटर की दाल अगर खुद भिगोए होते, मेरे पास अगर बेसन ना होता तो हम मटर की दाल भी भिगोते और इसके बाद उड़द भी तब पीसते। तो फिर लेकिन बात ये थी कि मेरे पास जो है बेसन था, इस वजह से हम नहीं उड़द की दाल जो है उसे भिगोए, वरना उड़द की दाल जब इसमें पड़ता है तो और भी मज़ा आता है। खैर कोई बात नहीं। अब चलिए हम पहले व्यवस्था कर लेते हैं कि हमें रखना किस में है, पहले उसकी व्यवस्था करते हैं। में हम उबालेंगे, ये बड़ा सा भदेला है, और इसके बाद जो है इसमें हम सरसों की डंठल जो है इसे अच्छी तरीके से पहले पानी से धुल लिए हैं, और इसके बाद जो है इसमें तोड़ के डाले हैं। और अब जो है पानी डाल देते हैं। अब इसमें जो हम पानी डाल देंगे और इसी के ऊपर जो है उसे रखेंगे सहने को।
इसको बनाने वाली मेरे पास थाली भी है, लेकिन तो हम उसमें नहीं रखेंगे, हम इसी में रखेंगे, क्योंकि इसमें रखेंगे तो ढेर सारा आएगा और थाली में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 ही आएगा, तो इस वजह से हम इसी में बनाएंगे। अब जो है हम पहले चूल्हा जला लिए हैं और इसके बाद ये पानी जो है नीचे गर्म होता रहेगा और इसके बाद जो है हम अरबी की पत्ती जो है इसे लपेटेंगे और इसके बाद ही लपेटेंगे और एक एक जो है रखेंगे इसमें। बहुत से लोग जो है पूरा बना लेते हैं इसके बाद रखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से करेंगे और इसी तरीके से जब भी हम बनाते हैं फिर करते हैं। फ्रेंड, अब एक बोरा हम लेकर आए हैं और इसी पे जो है हम लपेटेंगे। इस बोरे को हम बहुत ही अच्छी तरीके से धुल के जो है सुखा लिए हैं, तो चलिए अब इसी पे हम लपेटेंगे, क्योंकि थाली पे जो है हम नहीं लपेट पाते हैं। अब जो है हम चलते हैं लपेटते हैं। पहले इस पत्ती को इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद इस तरीके से लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। तो अब हम अच्छी तरीके से लगा लिए हैं और इसके ऊपर जो है दूसरी पत्ती रखते हैं और इसी तरीके से इस पे भी लगा लेते हैं। इसी तरीके से 6-7 पत्ती जो है रखेंगे और इसके बाद जो है लपेटेंगे। हम 3 लपेट लिए हैं और अब इसे जो है चल के पहले रख देते हैं और इसके बाद फिर शुरू से फिर दिखाते हैं कि हम किस तरीके से इसे लपेटे हैं। तो ये पानी जो है ये गर्म हो गया, भाप निकल रहा है और अब इसके ऊपर रखते हैं। तो अब जो है हम तीनों रख दिए हैं और अब इसे ढक देते हैं और अब दिखाते हैं शुरू से कि किस तरीके से ये बन रहा है। देख लीजिए 2 पत्ता हो गया है, तीसरा रखा जा रहा है। किस किस को इस तरीके से लपेटना आता है तो लपेटते हैं ना, बल्कि थोड़ा सा ढीला हो जाता है, फिर मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद फिर जो है अच्छी तरीके से तो फिर हो जाता है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, पत्ते को थोड़ा सा फैला फैला के, चाहें तो इस तरीके से छोटा ही बनाए। अगर आप इस तरीके से पत्ती रख देंगे तो जो लपेटेंगे तो ये पतला सा लंबा सा हो जाएगा और ऊपर ऊपर रखेंगे तो जितनी जो है पत्ती जितनी बड़ी रहेगी उतना ही बड़ा होगा। तो देख लीजिए, तो अब देख लीजिए इतना बड़ा हो गया है। और इसे किनारे से मोड़ेंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे और इस किनारे को भी मोड़ देंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, इधर भी लगाएंगे और अब इसे इस तरीके से हम मोड़ेंगे और ध्यान रहे कि ये ढीला ना हो पाए। इस तरीके से इतने ध्यान से जो है इसे लपेटना पड़ता है। खाने में तो खूब मज़ा आता है ना, लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और तो नहीं, लेकिन ये लपेटने में बहुत ही एनर्जी लगती है। इस तरीके से यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी, और इसके बाद जो है अब हम इसे लपेट देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, और अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा देंगे। तो अब देख लीजिए अब की बार कितना लंबा सा बना हुआ है और अब की बार देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना पतला सा, खासकर अब पतला ही बनाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अब देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से ये हो गया और ये पतला है, ये जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। और इसे जो है जब हम इसे छानेंगे कढ़ाई में उबलने के बाद तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा, आसानी से छन भी जाएगा, क्योंकि मोटा नहीं रहेगा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा। पतला है और मोटा रहता तो बहुत ही देर लगता है। तो अब इसे जो है रख देते हैं उबलने के लिए। इसी तरीके से करके जो है पूरा बनाएंगे। अब सबको बना के हम इस तरीके से रख दिए हैं और बहुत देर से इसे उबाल रहे हैं और अब इसे हटा के देखते हैं कि ये तैयार हो गया है या नहीं। तो अब देख लीजिए इसका कलर इस तरीके से हो गया है और एक लकड़ी लेकर उसे हम अच्छी तरीके से धुल लिए हैं और अब इसमें डाल के देखते हैं। ये तो अच्छी तरीके से अब ये तैयार हो गया है और अब इसे जो हम उतार लेते हैं और उतार के रख लेंगे और ठंडा हो जाएगा। इसके बाद तो फिर इसे हम काटेंगे और फिर इसे जो है हम छानेंगे। तो अब ये तैयार हो गया है पूरी तरीके से। अब इसे जो है उतार लेते हैं। तो अब ये जो है ठंडा हो गया है और अब इसे हम निकाल के एक थाली में रख लेते हैं। सब नहीं निकालेंगे क्योंकि मेरे यहाँ जो है मेरी दादी को भुना हुआ नहीं पसंद है, उन्हें उबाला हुआ ही पसंद है। तो इस वजह से सब नहीं निकालेंगे हम, और थोड़ा सा निकालेंगे और इसके बाद काटेंगे, इसे हम थाली में रख लेंगे। अभी भी ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी गर्म ही है, भाप निकल रहा है। तो अब जो है हम 3 निकाल लिए हैं और अब इसे हम चाकू से काटते हैं। हम इसे जो है बहुत पतला पतला ही काटेंगे, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा और एकदम मस्त कुरकुरा हो जाएगा। और इसे जो है हम छानेंगे नहीं, इसे जो है हम तावे पे इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे। किस तरीके से अभी दिखाते हैं, पहले इसे हम काट लें। तो देख लीजिए इतना पतला ही हम काटे हैं और इसी तरीके से करके हम पूरा काट लेते हैं। तो अब जो है हम इस तरीके से काट लिए हैं और अब जो है तावा गरम हो गया और इसमें तेल डालते हैं और इसके बाद इसमें डालेंगे। इस तरीके से हमें भूनने में बहुत मज़ा आता है और खाने में इससे ज़्यादा। और इस तरीके से आँच जो है धीरे करके और इस तरीके से हम छानेंगे
धीरे धीरे। और बहुत ही कुरकुरा ये तावे पे बनता है। आप देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से धीमी धीमी आंच पे जो है ये पक रहा है। और अब ये बहुत ही कुरकुरा हो जाएगा। आप देख लीजिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुरकुरा तैयार हो गया है। और अब इसे जो है हम निकाल लेते हैं इस तरीके से करके। तो अब जो है हम इसी तरीके से धीरे धीरे सारा जो है भून लेंगे। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। क्या आपको पता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी सब्ज़ी किस तरीके से बनती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब आप देख लीजिए कितना कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी ये बना हुआ है। आपकी मर्ज़ी, तो आप इसे जो है चटनी के साथ खाइए या आपकी मर्ज़ी हो तो ऐसे ही खाइए। फिलहाल अभी जो चटनी है मेरे यहाँ अभी बन रहा है, अभी बन जाएगा फिर हम दिखाएंगे। और ये जो है हम दे देते हैं खाने के लिए। तो अब ये रहा चटनी और इस तरीके से भून के हम रख दिए हैं। जिस जिसको खाना है जल्दी से ले लीजिए। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।